मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ मध्य प्रदेश विषय झाबुआ जिले में शराब ठेकेदार द्वारा एवं आबकारी विभाग के विरुद्ध कार्रवाई, रोड निर्माण प्रारंभ करने तथा लापरवाही अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई तथा खनिज विभाग की खदानों की नीलामी निरस्त करने की कार्रवाई करने बाबत महोदय आपसे निवेदन है कि झाबुआ जिले के शराब ठेकेदार द्वारा एवं आबकारी विभाग की मिली भगत से जिले के प्रत्येक गांव के मोहल्ले में अवैध शराब के काउंटर खोल दिए गए हैं और प्रतिदिन रात भर पिछले दरवाजे से राणापुर, पिटोल, पारा, काली देवी, कल्याणपुरा, पट्टा, मांडली, काकनवानी, मदरानी, रायपुरिया आदि शराब दुकानों से 4 पहिया वाहनों से शराब की पेटियां भर के जिले के प्रत्येक गाँव में एवं गुजरात राज्य में मेन पॉइंट पे शराब दुकान यह कि झाबुआ जिले के दर्जन शराब अब शराब का बता दिया, आप दूसरा पढ़ लेते हैं, पर पूरा पढ़ेंगे। अतः माननीय महोदय एवं निवेदन है कि उपरोक्त बिंदु का मांग का शासन प्रशासन से पालन करवाए जाने की कार्रवाई की जाए और शराब ठेकेदार एवं आबकारी विभाग की मिली भगत से दोषियों एवं सड़क निर्माण को प्रारंभ कर विलंब के कारण में लिप्त दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाए तथा खनिज की समस्त प्रक्रिया को निरस्त किया जाए एवं ग्रामीणों में पानी की टंकी बनी हुई है परंतु वहां पे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कृपया जांच करने की कृपा करें। दूसरा में सर, एक मिनट सर, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम कल से शराब की जो गांव बांटने जा रहे हैं, आबकारी विभाग आया ही नहीं है, पुलिस प्रशासन को बदनाम करता है और आबकारी विभाग को हम फोन लगाते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, ना उप निरीक्षक फोन उठाता है, तो हम फिर क्या करें? आप बताओ वो क्यों नहीं आए सर? आपके माध्यम से फिर आपको हो गए कि हमारे को पावर नहीं है, तो कल से हम रोकेंगे और गांव जारी गाड़ियां उसको रोक देंगे हम और उसके बाद फोन लगाएंगे, पुलिस प्रशासन को हमको लगाना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और जो रात भर गाड़ियां आती है बिना भौतिक सत्यापन के उतर रही है और यूपी, बिहार, झारखंड के लोग बिना पुलिस सत्यापन के यहाँ निवास कर रहे हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए, उनके वहाँ का रिकॉर्ड मंगाया जाए। ये गोविंद टिपोलिया, यशवंत यादव, धर्मेंद्र यादव, ये लोग यहाँ कुकार हैं, 500-600 लोग यूपी, बिहार, झारखंड के लोग गुंडा तत्व के यहाँ पर लाके इन्होंने इकट्ठे कर रखे, जो आए दिन हमारे लोगों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। अगर मारपीट कर रहे हैं तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई। हमने कई आवेदन निवेदन कर दिए हैं सर, अब हम कल से, ये आखिरी आवेदन है और कल से शराब की गाड़ियाँ चाहे देवझरी से हम चालू करेंगे, चाहे ये पारा रोड पे इधर से जाती है और गोला और ये काला डूंगर होके आती है, तो हम वहाँ रोकेंगे और राणापुर में भी रोकेंगे, भट्टा में भी रोकेंगे, हर जगह रोकेंगे। अब महेश पटेल जी सर, ये है कि जो अवैध शराब कर रही है, हमारे कलेक्टर मैडम बढ़िया काम कर रही है, एसपी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज पूरे हमारे समाज में, आदिवासी समाज में एसपी साहब, कलेक्टर साहब जो मतलब जो जनप्रतिनिधियों को करना था वो एसपी साहब खुद कर रहे, दारू बंद करवा रहे, डीजे बंद करवा दिए, दहेज कम करवा दिया, डीजे वालों ने हमला भी किया। इतना संघर्ष करने के बाद भी एसपी साहब खुद इतना काम अच्छा कर रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से ये स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी और मुख्यमंत्री और निर्मला भूरिया जी को आप अवगत करा दें कि आने वाले समय में कैबिनेट में प्रस्ताव रख के कि जितने भी झाबुआ जिले की और अलीराजपुर जिले में शराबबंदी की मांग रखे और प्रस्ताव रख के मुख्यमंत्री को तत्काल घोषणा करे, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि, ये जन्म जयंती आ रही है 15 जून को। अगर ये नहीं होएगा तो हम लाखों आदिवासी दिलीप सिंह भूरिया जी का सपना हम साकार करेंगे। और आने वाले समय में अभी हमारे यहाँ साझा चल रही है, दूसरा चल रहा है, लेकिन आबकारी विभाग और ठेकेदार द्वारा जो बाहरी गुंडे आते हैं उसमें नियम है कि पुलिस उसका वेरिफिकेशन करे। एसपी साहब से हम निवेदन भी आप करो कि जितने भी हथियार लेके आए हुए, 2 नंबर के हथियार हो सकते हैं या फिर दूसरा भी हो सकता है, फरार भी हो सकता है, यूपी के, बिहार के, झारखंड के कई लोग ऐसे आए ले, तो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करना चाहिए। नहीं तो आदिवासी को मजबूरन, आपने देखा होगा डही धार जिले में
कितना वो हुआ। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे को लट भी उठाना पड़े कि गोफन भी उठाना पड़े या तीर कामठी उठाना करें। ये हमारे पारंपरिक है, मर जाते तो भी हम तीर कामठी हमारे साथ जलती है। तो वो अगर हमारे को मजबूरन उठाना पड़े तो ये इनको भागते फुर्सत नहीं मिलेगी। तो हमारा ये निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन करके बाहरी लोगों को जिले से बाहर करना चाहिए। श्रीमान, ये एक निवेदन पट्टे है वाले कि जो बहुत जरूरी है, हमें जमीन आपके की हमने 2024 में हमने एक आवेदन दिया था, जिसमें तमाम सारे मेघनगर के क्षेत्र, राणापुर क्षेत्र के सारे गांवों की जो ज़मीनों के थे उसमें ठहराव प्रस्ताव था, ग्राम सभा का था, गांव का था और रूढ़िगत ग्राम सभा का था, पैसा एक्ट का। सभी के ग्राम पंचायतों का ठहराव प्रस्ताव होने के बाद भी आज वो हमें ज़बरदस्ती हमारे मेघनगर क्षेत्र में लोग जा के खदान वाले हमारे गांव वालों को मारपीट कर रहे, डरा रहे, धमका रहे हैं, उनसे ज़मीन छीन रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि उन लोगों को अभी तत्काल प्रभाव से उनको वहां से गांव में से निकालें। अभी नांगणवट का ताज़ा घटना है, वहां पे हमारे भाइयों महिलाओं को सबको माराकूटी करी है और उन्होंने पूरी वो वहाँ पे अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जब झाबुआ बहुल आदिवासी क्षेत्र जब ठहराव प्रस्ताव हमने दे दिया, सभी दे दिया, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? तो इसको हमको लेके थोड़ा सा हमारा समाज भी उग्र है। और इसके बाद में जो शासन प्रशासन की जो हम लोग का हमारा समाज जो आदिवासी समाज 50 से 60 साल तक दंड और फौजी के नाम से बढ़ता आ रहा है। अब वो सरकार की गलत नीति की वजह से हमारे समाज को 50-60 साल से पट्टे नहीं वितरित किए गए, लेकिन ये हमारा समाज अनपढ़ होने के कारण जो है ये सारी चीज़ें ऐसी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मांग करते हैं कि जितने भी जिनको पट्टे नहीं मिले हैं उनको चाहे राजस्व के चाहे वन विभाग अधिकार अधिनियम के तहत इन नियमों के तहत हमें हमारे समाज को पट्टे दिलाने का प्रयास करें। यदि इस तरीके का ये नहीं हुआ तो समाज में उग्र आंदोलन करने की संभावना है। और इसी के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी मेघनगर क्षेत्र में अभी खदानों के लिए लोग बाग भूमाफिया दौड़ रहे हैं, मेरे पे भी 8 तारीख को बड़ा हमला हुआ है, जानलेवा खदान वालों खदान दलालों ने किया है, क्योंकि मैं लगातार उनकी मशीनें जेसीबी भगा रहा था वहाँ से। तो ऐसे कई लोग हमारे समाज के संगठन के लोग भी मिले हुए जो हमको ये दिला देंगे। लेकिन मैं शासन प्रशासन को थोड़ा सा ये चेतावनी दे रहा हूँ और सावधान कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके पहले इन खदान वालों को यहाँ से मेघनगर क्षेत्र से भगाए। यही निवेदन है। और ये पट्टे वाली मेन चीज है सर, इसको जल्दी करवा लो। इधर से इधर आ जाओ भैया, उधर आप इधर आ जाओ सर। ये भी देना। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 मिनट ऐसे कर विनय आ जाओ। अब आप कहाँ भेजोगे और कैसे करोगे वो आपका जो, और इस पे हमको रिसीप्ट आप और फिर इसके हफ्ते अंदर हम आप इसमें दूसरी बात सर, इसका जवाब वापस रिटर्न मिलेगा। आपने जो दिया है माननीय महामहिम राज्यपाल जी के मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है, ये आज ही हम तत्काल पहुंचा देंगे और इसकी सूचना भी आपको बाकायदा लिखेंगे। और जो सर ये बाहरी लोग इनका वेरिफिकेशन करो। ये इसके लिए जो सबका है, इसके लिए संबंधित विभागों को सबको जी सर वेरिफिकेशन वाला सर। समय सर समय तो बताओ सर, कितने दिनों में मिलेगा? क्योंकि मेघनगर में सर 9 महीने पहले हमने दिया था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं फूड मिला। तालाब का भी मामला वो है, फूड तालाब में भी जबरदस्ती वहाँ पे भी अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो रहा है कि आप ले लो वो पट्टे वाला ये सारे अंदर आगे ये पट्टे वाला ये है सर, ये इसके लिए ये बहुत सारा झाबुआ जिले का पूरा आदिवासियों की रसीदें हैं उसमें, और सबके सोचे जो भर रहे 50-60 साल सभी चीज़ें सर। ये थोड़ा सा इसको पूरा बनवा लो सर, और पूरे पट्टे सर जिले ये आयुक्त को लिख के प्रशिक्षण कराने सर। बिल्कुल बिल्कुल और भी जिनकी रसीदें सर, आप कोटवार के माध्यम से या अपने पटवारी के माध्यम से जितनी भी रसीदें सब मंगवा लो, उनकी फोटो कॉपी, और पूरे जिले का एक प्रशिक्षण ये पूरा शिविर रख लो, और उस माध्यम से सबको फिर सब पट्टे मिल जाए। बहुत अच्छा होगा सर, इन लोगों के लिए पट्टे मिल जाए, जमीनें ज़्यादा परिवार सरकारी जमीनों को खदान वाले अगर हमारी जमीन है। ठीक है सर।